वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 12 मई 2021, क्लास 12, विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग मानव जनन में आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो प्लेसेंटा होता क्या है, यानी इसको हिंदी में हम लोग अपरा बोलते हैं। अपरा क्या होता है, या भ्रूण को पोषण जो है यानी न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है। तो ये जो हमारा है, ये प्लेसेंटा ही भ्रूण को पोषण प्रदान करवाता है। आप जानेंगे कि ब्लास्टुला अवस्था तक जो एम्ब्रियो है वो गर्भाशय से यानी यूटिरस से जुड़ा नहीं होता है, यानी जब तक वो बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टुला अवस्था, और इस समय तक यह स्वयं के पोषण पर निर्भर रहता है। इसके बाद ब्लास्टुला यानी यूटिरस की दीवार में प्रत्यारोपित होकर उससे पोषण प्रदान करता है, यानी कि माता के शरीर से ही एक तरीके से जुड़ जाता है ब्लास्टुला, और उसके बाद जो है उनसे ही पोषण प्रदान करता है। इस समय ब्लास्टुला के चारों तरफ एक सतह का विकास हो जाता है, जिसे कोरियन या कोरियोन कहते हैं। जरायु यानी कोरियोन की भीतरी सतह पर भी एक झिल्ली बन जाती है, जिसे एमनियोन कहते हैं। अगर आप लोग इसको देखोगे तो भीतरी सतह पर भी एक झिल्ली बन जाती है, इसको एमनियोन बोलते हैं। कोरियोन की में असंख्य उंगली नुमा संरचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें कोरियोन विली कहते हैं। इन्हीं कोरियोन विली के द्वारा भ्रूण के कोरियोन का संबंध यूटिरस की दीवार से हो जाता है। यूटिरस के एंडोमेट्रियम में पर भी अंकुर बन जाते हैं, यानी विलीस बन जाते हैं। ये गर्भाशय यानी यूटिरस और भ्रूण के यानी एम्ब्रियो के अंकुर परस्पर जुड़कर भ्रूण को गर्भाशय की भित्ति से जोड़ देते हैं। इस जोड़ यानी इस संबंध को प्लेसेंटा कहते हैं। ये जो नली गई हुई दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, दोनों तरफ का जोड़ जो है, ये जो नली है, ये क्या है, प्लेसेंटा कहलाता है। प्लेसेंटा के विली गर्भाशय की दीवार में धंसे रहते हैं। ये विली यूटिरस की यानी गर्भाशय की रक्त केशिकाओं से पोषक पदार्थों का तथा O2 विसरण यानी ऑक्सीजन का विसरण की क्रिया करते हैं। एम्ब्रियो अपने वर्ज्य पदार्थों को भी विसरण द्वारा माँ के रक्त में पहुँचा देता है, यानी जितना भी उत्सर्जी पदार्थ है वो एम्ब्रियो का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो माँ के रक्त में पहुँच जाता है। और एमनियोन झिल्ली के भीतर एक द्रव भरा रहता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इसी द्रव में भ्रूण गर्भावस्था में तैरता रहता है। ये आप देख रहे होंगे इस प्रकार से, इसके चारों ओर जो आप देख रहे हो, इस एमनियोटिक फ्लूइड पाया जा रहा है। अल्लाह का ध्यान रखना, ठीक है। प्लेसेंटा बनने के कुछ समय बाद प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच एक रज्जु दृश्य यानी कि एक कॉर्ड टाइप प्लेसेंटल कॉर्ड बन जाती है, जिसे जो है अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं। एम्बिलिकल का एक सिरा एम्ब्रियो की नाभि तथा दूसरा सिरा अपरा के मध्य जुड़ जाता है, से जुड़ा होता है। इस एम्बिलिकल में धमनी तथा शिराएं होती हैं। धमनी द्वारा माँ का शुद्ध रक्त प्लेसेंटा को जाता है, और शिरा द्वारा भ्रूण का अशुद्ध रक्त प्लेसेंटा में शुद्ध होने के लिए आता है। भ्रूण यानी एम्ब्रियो ब्लास्टुला से जन्म तक पोषण तथा दूसरी क्रियाओं को माँ से ही पूरा करता है।
प्लेसेंटा की परिभाषा अगर हम जाने तो क्या हो सकती है, तो प्लेसेंटा एम्ब्रियो का मादा गर्भाशय यानी माता यूटेरस की भित्ति के साथ वह अस्थायी संबंध है जिसके द्वारा एम्ब्रियो तथा मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय यानी एक्सचेंज होता है। यह अकेला एक ऐसा अंग है जो दो प्राणियों के ऊतकों से बनता है। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर अगर हम जानें तो कैसा है, तो मानव प्लेसेंटा यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटा बिंबाकार एंड डिस्क शेप्ड लगभग 18 सेंटीमीटर व्यास का तथा 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। यह अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा एम्ब्रियो से जुड़ा होता है। यह कोरियोनिक प्लेसेंटा कहलाता है। इसमें एलेंटॉयस छोटा रहता है। प्लेसेंटा में दो भाग होते हैं, एक होता है फोटल प्लेसेंटा, दूसरा होता है मैटरनल प्लेसेंटा। फोटल प्लेसेंटा यह है प्लेसेंटा का भ्रूण की प्लेसेंटा का एम्ब्रियो की कोरियोनिक विलाई से बना भाग होता है। और मैटरनल प्लेसेंटा जो होता है वो प्लेसेंटा का यह भाग माता के गर्भाशय की भित्ति का बना होता है। फोटल प्लेसेंटा के अंगुलाकार प्रवर्ध यानी बिलाई मात्रक प्लेसेंटा के वलनों के बीच धसे रहते हैं। प्लेसेंटा में जो मदर और एंड फोटल रुधिर आपस में रुधिर के द्वारा संपर्क नहीं होता है। मात्रक रुधिर से पोषक तत्व ऑक्सीजन फीटल रुधिर में विकसित होते रहते हैं तथा उत्सर्जी पदार्थ व CO2 फीटल रुधिर से मात्रक रुधिर में पहुंचते रहते हैं। यानी जितना भी उत्सर्जी पदार्थ है वो सबका सब मात्रक रुधिर में पहुंचता रहता है। अपरा के कार्य क्या हैं, देखिए अपरा के बहुत सारे कार्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपरा। ये न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना भी न्यूट्रिशन प्राप्त होता है शिशु को वो इसी प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। उसके बाद है रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया, जो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान है वो भी सब इसी के द्वारा होता है। ऑक्सीजन लगातार मिलती रहती है। उसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में जो हानिकारक पदार्थ शिशु के बन रहे होते हैं वो सभी के सभी जो है रुधिर के द्वारा माता के शरीर में विसर्जित हो जाते हैं, रुधिर में विसर्जित हो जाते हैं। इम्यूनिटी डिप्थीरिया, खसरा, चेचक आदि जितनी भी बीमारियां हैं कि एंटीबॉडीज़ माता के रुधिर से ही गर्भ में पहुंचती हैं, यानी जो शिशु है से मिलती हैं। इन रोगों से भ्रूण की रक्षा होती है। ठीक है। उसके बाद है रोगजनकों का परिवहन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजेंस। विषाणु आदि कुछ रोगजनक प्लेसेंटा में विकसित होते रहते हैं। गर्भावस्था में माता के संक्रमित होने पर ये विषाणु गर्भ में भी पहुंच जाते हैं। ये भी कुछ थोड़ा हानिकारक है, थोड़ा सेफ्टी रखनी पड़ती है। उसके बाद है हार्मोन्स का स्रावन, मतलब जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है इसमें प्लेसेंटा से कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और एस्ट्रेडियोल तथा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उसके बाद हमारा ये कि जो प्रसव है यानी पूरे 40 हफ्ते का होता है और उसके बाद 9 महीने की पूर्ण अवस्था होती है। उसके बाद शिशु जो है वो बाहर आ जाता है। और लेकिन इस समय भी जो है यह गर्भाशय से जुड़ा रहता है। बाहर आने के बाद इसकी नली को काट दिया जाता है। ठीक है, ब्लेड से काट कर अलग कर लेते हैं। और प्रसव के कुछ क्षणों के बाद एमनियन, कोरियन तथा अपरा भी गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं तथा प्रसव का नियंत्रण विभिन्न हार्मोन द्वारा होता है। उसके बाद बताती है कि कौन कौन से हार्मोन की क्या क्या भूमिका होती है। तो जो पश्च पिट्यूटरी से स्रावित हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन गतियों को प्रेरित करता है। कॉर्पस लुटियम से स्रावित हार्मोन रिलैक्सिन प्रसव के समय सर्विक्स यानी कि जो गर्भाशय की जो भीतरी भित्ति है तथा श्रोणि मेखला के लिंगामेंट्स को शिथिल करता है, जिससे प्रसव के समय शिशु को जन्म लेने में सुविधा रहती है और आसानी से जो है प्रसव हो जाता है। उसके बाद है लैक्टेशन क्या होता है यानी दुग्ध स्रावण। देखिए जो प्रेगनेंसी की अवस्था में प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से स्तन ग्रंथियों की वृद्धि से जो आकार है स्त्री का वृक्ष बड़ा हो जाता है। और प्रोलैक्टिन के प्रभाव से शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर दुग्ध स्राव होता है वो शुरू हो जाता है। तो ये जो है शुरू में वक्त से केवल
कोलेस्ट्रम का स्राव होता है, यह पीले रंग का होता है, जिससे ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, काफ़ी मात्रा में होती है इसमें, और इसमें माता की एंटीबॉडीज़ बहुत होती हैं जो नवजात शिशु की संक्रमण से रक्षा करती हैं। बहुत इसीलिए कहते हैं जो है शुरू के 6 महीने तक जो है माता का दूध ही बच्चों को पिलाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि प्लेसेंटा क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, और साथ ही साथ जो है प्रसव क्या है, और दुग्ध श्रवण यानी कि प्लेसेंटा क्या है, सॉरी लैक्टेशन क्या है। तो अगर हम देखें प्लेसेंटा को तो आपके सामने प्रस्तुत है कि ये प्लेसेंटा जो है, ये जो नली है एक प्रकार की, जो दोनों के अंगों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, दोनों के ऊतकों से मिलकर बनी हुई है, तो इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, जो एक दूसरे से संबंध रखता है माता और गर्भाशय में उपस्थित जो गर्भ है यानी कि जो शिशु है, न्यूबॉर्न बेबी है, उससे संबंध रखता है। और इसके कार्य आपने देखे कितने इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि पोषण है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, और इम्यूनिटी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजेंस है, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन मैंने आपको बताया, प्रोजेस्टेरॉन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक प्रसव के बाद जो है जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है इसको साबित करते हैं प्रोलैक्टिन को, जिससे क्या होता है दुग्ध का स्रावण होने लगता है, जिससे शिशु जो है का जो है डेवलप से आगे जाके उसको पोषण मिलता रहता है। तो आज की इस कड़ी में इतना ही, बाकी आप लोग जो है इसको नोट करिएगा, कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। बाकी चित्र आपके सामने प्रस्तुत है, चित्र तो नहीं भी दिया है लेकिन आपको इन सबको याद भी करना है, लिखना भी है। कोई अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है आप फिर से इसको रिवाइंड कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं, और जो है कहीं समझ में ना आए तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।